and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो आपको सबको पता है नवरात्रि चल रहे हैं, तो आज हम लोग जा रहे थे माता रानी का पंडाल देखने के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। अब हम चलते हैं फटाफट। मैं रेडी हो चुकी हूँ और दीदी भी रेडी है, तो हम लोग चलते हैं वहाँ। पहुँचते दैन मैं आपको भी माता रानी के दर्शन कराती हूँ। तो फटाफट पहुँचते हैं। जय माता दी। फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं मेट्रो के लिए, क्योंकि हम लोगों को मेट्रो स्टेशन पहुंचने में 40 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है मेट्रो। सो हम लोग फटाफट मेट्रो स्टेशन पहुंचे, क्योंकि हम लोगों को चेंज करना होगा, क्योंकि कालीबाड़ी जाने के लिए डायरेक्ट मेट्रो नहीं अवेलेबल है। वहाँ के लिए आपको नेहरू एनक्लेव, जो कि नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ता है, वहाँ जाना पड़ेगा। और वहाँ से शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं, आप वहाँ से आगे चले जाओगे। हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो हम लोगों को नहीं आइडिया था। हम फटाफट पहुँचे नेहरू एनक्लेव। वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ पे लगा रहता है डायरेक्शंस कि आपको अगर जो वो सीआर पार्क जाने के लिए कौन से गेट से एग्ज़िट करना है। मुझे अभी याद नहीं है कौन सा गेट नंबर था, आई गेस 5, 4 और 5 से आप जा सकते हो। तो हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि सभी लोग वहीं के लिए जा रहे थे, सीआर पार्क के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फटाफट हमने ऑटो लिया, 20 रुपीज़ शेयरिंग ऑटो वाले ले रहे थे। हम लोग ऑटो में बैठ के पहुँचे, बट ऑटो वाले ने हमें पहले ही उतार दिया। उन्होंने बोला कि अंदर जाना अभी अलाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो पुलिस वालों ने मना किया हुआ है। वहाँ से हम उतर गए, वहाँ से हम पैदल चले। हमें लगा काफ़ी दूर है, था थोड़ा दूर, बट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, क्योंकि था कि जाना है एक्साइटमेंट के उसमें हम लोग फटाफट पहुँचे। हमने वहाँ जाके देखा कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, और क्योंकि शाम हो गई थी, हम शाम के समय पहुँचे थे और सभी लोग आ रहे थे वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी। अब हमें पता नहीं था कि कौन से उसमें जाना है, कैसे हम लाइन में लग गए। मेरी फ्रेंड आने वाली थी, हमें पता चला कि हम मेला ग्राउंड वाली लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ पहुँचे तो मेला ग्राउंड में बेसिकली क्या था कि वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, लाइक फूड स्टॉल, और बाकी भी लाइक क्लोथिंग वगैरह के लिए जो भी आपको चाहिए सब लोग आप लगाते हैं कि लोग आते हैं इतने, तो वहाँ पे स्टॉल में आपको जो भी खरीदना है खरीद सकते हो। हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए वहाँ पे भी, कि वेट कर रहे थे कि फ्रेंड आने वाली है। उस बट वो कालीबाड़ी साइड थी। लाइक हमें पता चला कि जो मेला ग्राउंड है वो अलग है एंड कालीबाड़ी मंदिर जो है वो अलग है। तो फटाफट हम कुछ खा पी तो सकते नहीं थे, क्योंकि हमारा फास्ट था, तो हम फटाफट कालीबाड़ी मंदिर पहुँचे। उधर हमने देखा कि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी है, फटाफट लाइन में लगे और माता रानी के मंदिर फाइनली पहुँच गए। वहाँ मुझे मेरी फ्रेंड मिली। हाय। सो यहाँ पे हम लोग पहुँचे, फिर हमने देखा कि माता रानी का बहुत ही बड़ी लाइक दो तस्वीर जो बनाया हुआ है माता रानी का, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब ये था कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम धीरे-धीरे करके अंदर वहाँ पे गए, और जब हमने देखा तो बस लाइक देखते रह जाओगे आप, ऐसा वाला था। हम बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रहे, देखते रहे कि क्या, कैसे, कितना। बट उन्होंने थोड़ा ना दूरी पे किया हुआ था, आगे रस्सी वगैरह लगाई हुई थी, ताकि लोग आगे ना जाएँ, पीछे से ही कर लें। और जो बंगालीज़ थे जो अपने रिचुअल्स कर रहे थे, वो लोग आ रहे थे वहाँ पे, उन लोगों के लिए अलाउड था। कुछ लोग वहाँ जाके कर सकते थे, बाकी लोगों के लिए अलाउड नहीं था। तो फिर वहाँ से हमने माता रानी के दर्शन किए अच्छे से। उसके बाद हम वहाँ से निकले, फिर हमने साइड में जाके कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए, क्योंकि वो तो मैंडेट है, बिना फ़ोटो क्लिक कराए तो हम रह नहीं सकते। तो फटाफट हमने क्लिक कराया, अच्छे से माता रानी के दर्शन किए, माथा टेका। फिर हमें पता चला कि इस मंदिर में माता रानी की 3 मंदिर और हैं। कालीबाड़ी मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हो। देन फ्रेंड्स, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। हम लोग मंदिर ढूंढ रहे थे कि मंदिर कहाँ पर है। यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पे मंदिर दिखा, ये काली माता का मंदिर था। हमने यहाँ पे भी माता रानी के सामने मत्था टेका, अच्छे से माता रानी के दर्शन किए। सभी लोग आराम से यहाँ पे लाइन बाय लाइन दर्शन कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो आप दर्शन नहीं कर पा रहे थे, बट दर्शन बहुत आराम से, बहुत अच्छे से हो पा रहे थे। पंडित जी यहाँ पे शाम में माता रानी की पूजा कर रहे थे, शायद आरती होने वाली थी, उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे थे। हमने आराम से बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन किए। उसके बाद मैंने देखा कि ये साइड में माता रानी की इस तरीके मंदिर के आसपास मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ऊपर ओम बना हुआ है। लाइक बहुत ही अच्छा इन्होंने वॉल्स पे वर्क किया हुआ था। लाइक बहुत ही अच्छा लाइक इंटीरियर था इस मंदिर में जो बना हुआ था। बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस मंदिर को बनाया गया था। और यहाँ पे मैंने देखा कि वॉल पे लोगों के नाम लिखे थे, जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था इस मंदिर को बनाने के लिए, उन सब के नेम यहाँ पे मेंशन थे। फिर हम आगे बढ़े, ऐसे लग रहा था पता नहीं हम लोग कहाँ पर आए हैं, क्योंकि छोटी-छोटी गलियों से निकल के जाना था। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत मन लग रहा था। बहुत अच्छा था कि अरे फाइनली हमने माता रानी के दर्शन नवरात्रि में कर लिए, क्योंकि नहीं हो पाता है सबका जाने का नहीं हो पाता है। ये दूसरा मंदिर था, इसमें इस तरीके से बाहर तस्वीरें बनी हुई थी, और ये भोले बाबा का मंदिर था, क्योंकि जहाँ माता रानी का है
वहाँ भोले बाबा का तो होगा ही, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी है। तो हम लोगों ने बाबा के भी अच्छे से दर्शन किए। बहुत बड़ी बाबा की पिंडी थी जिसमें जो लोग आके दर्शन कर रहे थे, बट उन्होंने हमने पूछा कि बाबा को नहला सकते हैं, पानी चढ़ा सकते हैं, तो पंडित जी ने मना कर दिया कि नहीं, शाम में अलाउड नहीं है, सिर्फ आप माथा टेक लो। और फिर हमने टीका लगवाया पंडित जी से, देन हम बाहर आ गए। काफ़ी रात हो चुकी थी और इतना सुंदर लग रहा था। आप लोग देखिए कितना प्यारा लग रहा है मंदिर, इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था नहीं जाना है, यहीं पे बैठ जाते हैं। हम थोड़ी देर ऐसे ही सीढ़ियों पे बैठे रहे कि ओके थोड़ी देर बैठते हैं, सुकून लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर हम बैठे रहे, फिर वहाँ से हम उठे, हमने सोचा अब चलते हैं, क्योंकि पूरा मंदिर घूम चुके थे, अब हमें क्या करना था। बट हम, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा था, हमने कहा यहाँ से निकलते हैं और फिर चलते हैं घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा। फिर हम वहाँ से निकले। जब हम निकल रहे थे तो मैंने देखा कि यहाँ पे और भी सारी चीज़ें थी, लाइक साइड में काफ़ी फूड स्टॉल थे जहाँ पे लगा हुआ थे, जिनकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, लेकिन फास्ट था तो कुछ खा नहीं सकते थे। कार का जो एक्सपो लगता है काइंड ऑफ, वो भी एडवर्टीज़ यहाँ पे लोग कुछ कर रहे थे, उनका भी लगा हुआ था। तो सब तरीके की शॉप थी फूड की यहाँ पे, जो सब अवेलेबल थी। जिन लोगों के पास नहीं थे वो लोग सब आराम से एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें थी कि जैसे आपको कुछ परचेज़ करना है, लाइक होम डेकोर आइटम्स हों और आप लेना चाहते हो, या फिर प्लांट वगैरह हों, कुछ भी आप ले सकते हो। पूजा के आइटम्स भी यहाँ पे अवेलेबल थे, इन्होंने स्टॉल अपने लगाए हुए थे अलग-अलग। और यहाँ पे ज्वेलरी भी मिल रही थी, आप ज्वेलरी भी ले सकते हो। लाइक जो आप जाते हो सरोजनी इलाज पर जाते हो, तो जैसे आप इयररिंग्स देखते हो, उनके भी लोगों ने स्टॉल लगाए हुए थे, बहुत अच्छे थे। हम लोगों ने भी देखा कि पूजा का आइटम हमें कुछ लेना है, तो हम देख लेते हैं, बट हमें कुछ समझ नहीं आया। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इंडिया के किस कोने से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों ने पहले इस सीआर पार्क को विज़िट किया है, काली बाड़ी मंदिर में आए हैं नहीं आए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़े, हमने देखा अलग-अलग स्टॉल लगे हुए हैं, नारियल पानी वगैरह का था, बट बहुत एक्सपेंसिव था। अगर जो हमने पूछा कि कितने का है, तो वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, 80 रुपीज़ का, लाइक जस्ट डबल प्राइसेस अगर जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर हमने आगे देखा, थोड़ा आगे बढ़े, और भी शॉप थी, हमको था कि कोई नहीं, जब निकल रहे हैं तो सब कुछ देखते हुए चलते हैं, मे भी कुछ अच्छा लग जाए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ ऐसी जगहों पे अवेलेबल रहती हैं। जब हम चल रहे थे तो मैंने देखा ये दोनों बातें कर रहे हैं कि पता नहीं क्या, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली, जो मेरे को मेरी फ्रेंड डांट रही थी क्यों बनाया। तो हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक शॉप पे ना बैम्बो ज्वेलरी, जूट ज्वेलरी, फैब्रिक ज्वेलरी, टेराकोटा की ज्वेलरी, ये सारे टाइप की चीज़ें इनके पास अवेलेबल थी। तो हमने सोचा एक बार देखते हैं कि किस टाइप की क्या-क्या चीज़ें हैं। तो इनके पास बहुत अच्छे-अच्छे नेक पीसेस थे और बहुत अच्छे-अच्छे इनके पास इयररिंग्स थे, बट ये लोग बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे। बेसिकली ये मिट्टी से बनाते हैं, जो कि वो बता रही थी कि ये मिट्टी से बनते हैं। हमने सोचा ले लेंगे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो हमने कहा छोड़ो, नहीं लेते हैं। और इन बहुत अच्छी वैराइटीज़ थी, काफ़ी सारा था इनके पास, और भी चीज़ें थी लाइक स्टॉल वगैरह और साड़ी वगैरह, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ की टेराकोटा की ज्वेलरी के अलावा भी इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर हम लोग बाहर निकले ऐसे ही एक्सप्लोर करते हुए। बहुत ज़्यादा लंबा था, लाइक वहाँ से निकलने के बाद बाहर निकलने तक का बहुत ही बड़ा वो था। जो दुर्गा पूजा का ये जो पंडाल था, ये बहुत बड़ा लगा हुआ था। हम बाहर गए, बाहर भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। आप आइसक्रीम वगैरह खा सकते हो या कुछ भी ले सकते हो। वहाँ पे लोग आते नहीं है जो बजाते रहते हैं, उनसे इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे, बट अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ एक्साइटिंग कंटेंट के साथ। तो अगर जो आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको मेरी जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।